पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर पाकिस्तान में अपना कीमती ज़र मुबादला भेज रहे हैं और अपने मेहनत की कमाई कर रहे हैं, तो उस कमाई को वो कैसे बेहतर तौर पे सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से 10 बेहतरीन सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और ये सारा जो डेटा इसमें आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ऐसे पाकिस्तानी के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर रहकर काम कर रहा है और वहाँ पर मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के नतीजे में जो भी पैसा कमा रहा है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका पैसा डी वैल्यू होने से बचे। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और जो मुल्की हालात हैं, इसमें से पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम यूएस डॉलर के अगेंस्ट या किसी भी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट देखें तो डी वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से हो रही है। खास तौर पे जो रीसेंट पास्ट है उसके अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तानी रुपया बहुत तेज़ी से गिरा है और डॉलर के मुकाबले में इसकी कदर रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर किसी भी करेंसी में आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को अगर पाकिस्तान भेजते हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपने पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर अपने पैसे को रखा या पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट भी किया तो आपको उसमें अगर प्रॉफिट भी होता है तो पाकिस्तानी रुपये की जो डीवैल्यूएशन है उसकी वजह से एक खासा आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं या आप अगर सेविंग अकाउंट्स में रख रहे हैं तो उसमें जो सेविंग आपको मिल रही है परसेंटेज शरिया कंप्लाइंट में रख रहे हैं या किसी भी तरह, दैट्स योर चॉइस। तो इन सारी चीज़ों की बेस पे आपको ये जहन में रखना चाहिए कि एक अच्छी खासी जो रकम है वो आपकी डी वैल्यू हो रही है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे के मुतालिक बड़ा स्मार्टली इसको डील करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरी रिकमेंडेशन है जो मैंने खुद भी फॉलो की है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप पैसा सेव करते हैं तो फिर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखें। इस सिलसिले में गुज़श्ता हुकूमत के दौर में स्टेट बैंक की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट का एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें आप डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल डॉलर, यूरो, पाउंड या किसी भी इस तरह की करेंसी में कुछ चंद और करेंसीज़ भी हैं जिसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप उस अकाउंट में अपनी सेविंग्स को रखते हैं तो फिर पोटेंशली आप जो पीकेआर की डीवैल्यूएशन है उसके इम्पैक्ट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीकेआर की डिवैल्यूएशन से बचने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से अगर आप अपना सारा पैसा पाकिस्तानी बैंक्स में नहीं भी रखना चाहते तो रेकमेंडेड अप्रोच ये होगी कि आप जिस कंट्री के अंदर भी हैं वहाँ पर भी अपनी कुछ सेविंग को महफूज रखें, क्योंकि उस केस के अंदर भी उस मुल्क की करेंसी भी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डेफिनेटली जिस तरह की डिवैल्यूएशन हो रही है उस केस में आपकी वहाँ पर ज़्यादा सेफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप अगर सऊदी रियाल के अंदर वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में अपनी सेविंग्स को रखते हैं तो हम रियाल के भी अगर हिस्ट्री देखें पिछले कुछ अरसे में, इसी तरह एईडी की देखें यानी कि अरब एमिरेट्स के दिरहम की, या दुनिया के किसी भी और मुल्क की करेंसी को अगर हम पिछले 1 साल या पिछले 5 साल के लिए हम उसका हिस्टोरिक डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी उन सब के मुकाबले में ज़्यादा डी वैल्यू हुई है। तो पोटेंशली आप वहाँ पर रख कर भी इसमें आप इस तरह की डी वैल्यूएशन के इम्पैक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें रेकमेंडेड अप्रोच ये होगी, जैसे मैंने बताया, कि अगर पाकिस्तान में रखना है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखें और अगर आपने अपनी फैमिली को भेजना है जो डे टू डे यूज़ के लिए, उसके अलावा जो पैसे हैं उसको आप बहुत केयरफुली डील करें। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए और आपने अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स को डिवाइस करना है। आपकी जो प्लानिंग है वो आपके अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर होगी और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो कि इस तरह की जॉब के अंदर या इस तरह की बिजनेस के अंदर होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी उनकी सिचुएशन फेवरेबल होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म के अंदर ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में उनकी अपनी कुछ एक्स्ट्रा गोल्स होती हैं और उन्हें पैसा उधर यूटिलाइज़ करना होता है। या फिर आपके कुछ मीडियम टर्म भी गोल्स हो सकते हैं। इसी तरह आपकी गोल्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आप गोल्स बनाते हैं उसमें ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने कुछ अपने स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव करने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 साल के अंदर पाकिस्तान में अपना एक घर बनाना है या आपने घर लेना है बना बनाया, या फिर आपने कोई और इस तरह की बिज़नेस प्लानिंग कर रखी है कि कुछ मखसूस अरसे के बाद आपके जितने भी सेविंग्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपने उनको लिक्विडेट करना है या उनको वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस और उस हिसाब से जो भी है आपका गोल उसको आपने प्लान करना है। इसी तरह कुछ लोगों की ये भी है कि अगर वो मुल्क से बाहर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं
तो दे माइट हैव प्लान्स कि उन्होंने एक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद वापस पाकिस्तान आ जाना है, या उनका फॉर एग्जांपल अगर मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो मे बी दे हैव प्लान्स के उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है किसी और मुल्क में, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वट एवर कंट्री इट इज़। सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो गोल्स हैं वो अपने डिवाइस करने हैं। फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ के हवाले से, फिर उनकी शादियों के हवाले से, और इस तरह की जो भी प्लानिंग आपके जहन में है, उस सारी चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और उस बेस पे ही फिर आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया में कहीं भी हों, तो आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आती है किसी भी लिहाज से, इट कैन बी अ हेल्थ इमरजेंसी, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ अदर इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और आपके पास इमरजेंसी फ़ंड्स होने चाहिए। तो नॉर्मली रूल ऑफ थंब ये है कि आपकी जो भी इनकम है, या आपकी जो भी बिजनेस है, या आपकी जो भी जॉब है, यू शुड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक की जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उसके बराबर आपका एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, आपका एक सेविंग होनी चाहिए, कि जिसको आप खुदा न खास्ता अगर आपकी जॉब छूट जाती है या आपका बिज़नेस किसी वजह से कोलैप्स कर जाता है, या वक्ती तौर पे कोई और आपको इमरजेंसी फैमिली में आ जाती है, it can be a health emergency, it can be related to your job, it can be related to your business, it can be related to your family at large। सो किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे आपने डील करना है, उसके लिए आपके पास सफिशेंट इमरजेंसी फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इन्वेस्टमेंट्स आपने जो भी करनी है, वो किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो आपने पैसा लगाना है वो इस इमरजेंसी फ़ंड के अलावा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड नहीं होती। तो अगर आपने आपको इमरजेंसी होती है और आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये आसान नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट्स में से फौरी तौर पे आप पैसा निकाल सकें। और सेकेंडली, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड हैं भी इन इन देयर नेचर, तो फिर भी इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इन्वेस्टमेंट्स के साथ इस तरह खेलते रहें, उसमें से पैसा निकालते रहें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दोज इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड विद प्रॉपर प्लानिंग, और उसके बाद फिर उसको पूरा टाइम देना चाहिए मिच्योर होने के लिए। जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एडवाइस है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो ये है कि प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये सालों से एक बहुत ही फेवरेबल इन्वेस्टमेंट रही है, और मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली आपको अच्छा रिटर्न देती हैं, और वो एक आपकी एक फ़िज़िकल एसेट बन जाता है जो आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग बाहर होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, वो पोटेंशियली ज़्यादा एट रिस्क होते हैं टुवर्ड्स पोटेंशियल फ्रॉड्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ अच्छे प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट्स या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको बिजनेसेस मिलेंगे, वहीं पर बहुत सारे स्कैम्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर वो सिर्फ फाइल्स के बेस पे इन्वेस्टर्स से पैसे ले रही होती हैं और उनको सब्ज़-बाग दिखा रही होती हैं, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं वो उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और उनसे वो पैसे लेके उस पैसे की बेस पे वो अपने फाइल्स को बेचते हैं, और फिर वो कंटिन्यूसली अपने एक सेटअप से दूसरे सेटअप और तीसरे सेटअप कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियल डेवलपमेंट होती है वो सालों नहीं बल्कि दर्जनों सालों तक चली जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो फिर फ्रॉड निकल आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसको बहुत देखभाल कर, जो बिल्डर्स हैं या जो भी सोसाइटीज़ हैं उनकी रेपुटेशन को नज़र में रखते हुए, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, फिर उसके बाद वो किस तरह की आपके साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, उनकी कितनी रियलिस्टिक हैं कमिटमेंट्स, इसको देखते हुए, प्लस उसमें ये कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और अगर फाइल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितने अरसे में उसकी वो एक्चुअल एक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पोजेसन कैसे मिलेगी, डेवलपमेंट क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, और किस तरह की डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड चल रही है। इसके अलावा रेकमेंडेड ये होगा कि अगर पाकिस्तान में आप प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो जो पोजेसन रेडी या नियर टू पोजेसन प्लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर जिस लोकेशन के अंदर या लोकेलिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोटेंशियली वहाँ पर आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप एक रनिंग इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो फिर उसमें ये देखना होगा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी में। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसको फिर उसकी जो भी रेनोवेशन और उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉस्ट होती हैं उनको कौन देखेगा, और उसकी टेक केयर करने के लिए आपके यहाँ पाकिस्तान में कौन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ इस तरह के भी स्कैम्स आते हैं कि कुछ बिल्डर्स आपको फिज़िकली अभी उनकी जो भी शॉप है, फ्लैट है, या जो भी कमर्शियल एंटिटी है, वो अभी ऑन ग्राउंड उस वो कमर्शलाइज हुई नहीं होती, उसमें कोई टेनेंट आया ही नहीं होता, और वो पहले से आपको कह रहे होते हैं कि हम आपको एक्स अमाउंट या एक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेंटल पे करेंगे। तो बी केयरफुल कि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली वो सिर्फ आपसे पैसा ग्रैब करने के लिए ऐसे कर रहे होते हैं, और कुछ अर्सा आपको वो पैसे दे भी रहे होते हैं, तो यू नेवर नो इन द लॉन्ग रन कि वो फिर कैसे चलेगा। इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन प्लॉट्स इन रेंटल प्रॉपर्टी लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है कि आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से भी एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके बारे में जानते हैं तो कीप योर सेल्फ वेल अवेयर of how stock markets are working, how you can have your exposure into the stock markets worldwide। उसमें आप कैसे पैसा बना सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कौन सी स्ट्रेटजीज़ आपको यूज़ करनी है। और फिर बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो कि बहुत वोलेटाइल मार्केट भी है, लेकिन जहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है पोटेंशियली वहाँ पर आपको जहाँ लॉस के भी चांसेस होते हैं वहाँ पर गेन भी ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप प्लान कीजिए। फिर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज यू कैन ईजिली डू द इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं या मिडल ईस्ट के किसी कंट्री में हैं तो वहाँ से भी कुछ इंटरेक्टिव ब्रोकर्स और सर्वा और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप यूएस की स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस वहाँ की जो लोकल स्टॉक मार्केट्स होती हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में होते हैं तो सऊदी स्टॉक मार्केट तदावुल में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी मेच्योर हैं और वहाँ पर सेकेंडली बहुत इस तरह की वोलेटिलिटी भी नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर होती है। तो यू नीड टू ट्राई ऑल योर ऑप्शंस वाइल इन जॉब, क्योंकि जॉब में होते हुए रिस्क भी लेना आसान होता है और यू कैन प्ले अराउंड, और एक लर्निंग भी होती है, आपको इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, और बेस्ड ऑन योर लर्निंग आप अच्छे से बेहतरीन का सफ़र कर सकते हैं। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो लर्निंग होगी तो इन फ्यूचर जब आप थोड़े अरसे के बाद इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप पिछली जो एक्सपीरियंसेस होंगे उसकी बेसिस पे बेहतर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्टॉक मार्केट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ करें और रिसर्च बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट्स करें, और बेस्ड ऑन सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आप उसमें जाएं। आप थोड़ी अमाउंट के साथ जाएं और उसके बाद टाइम टू टाइम उसके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ाकर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाएं, ताकि इन द लॉन्ग रन आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो। फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर डिविडेंड बेस्ड जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो भी होने चाहिए, ग्रोथ स्टॉक्स भी होने चाहिए, एंड आपको एक अच्छी उसमें डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए ताकि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर से, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर से आप जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हों। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऑलरेडी मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि उन वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली जो इंपॉर्टेंट टिप है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वो है कि रिस्क एपेटाइट आपकी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और हमेशा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जो इस वक्त मेरे सर्कमस्टांसेस हैं वो किसी दूसरे के सर्कमस्टांसेस हो सकता है उससे डिफरेंट हो, तीसरे के डिफरेंट हो। कौन सा बंदा कितना रिस्क ले सकता है, किस लेवल का रिस्क ले सकता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी ओवरऑल जो जॉब की या बिज़नेस की नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या आपका किचन कैसे चल रहा है, आपके जो बाकी लवाजमात हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं, और कितनी अमाउंट आपके पास है जिसको कि आप इस तरह के रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इन एनी केस आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा आप कमाते हैं वो मेहनत से कमाते हैं, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको ऐसे ही हवा में ना उड़ाएं। इसलिए जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप
प्रॉपरली कैलकुलेट करें उसका पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल रिस्क, उसके अंदर किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं उस बिज़नेस के अंदर या उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, और उस इन्वेस्टमेंट को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। फिर आप उस रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इस और प्लान बी आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपकी प्रॉपरली प्लान में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं या फ्रॉड या स्कैम्स होते हैं उनके बारे में अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए और वेल अवेयर होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो इस तरह के जो स्कीम्स के लोग होते हैं, इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड एक जो फ्रॉड प्रॉपर्टी में भी होता है, जिसका मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि आपको वो बहुत जो नियर टू रियलिटी नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताया जा रहा हो जहाँ पे, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल के तहत बात नहीं हो रही। तो पॉन्जी स्कीम्स जिसके अंदर आपको रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं, उनसे आपने अवेयर रहना है। और किसी भी ऐसी स्कीम, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान या इस तरह की आपने फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना कि जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा हो कि चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर आप अरबपति बन जाएंगे। क्योंकि पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, इसलिए कोई भी जो बिज़नेस होता है वो एक टाइम लेता है सेटल होने में, और उसके बाद उसमें से आपको फिर फ्रूट्स मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स कोई दे रहा हो, तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड नॉट टू पुट योर हार्ड अर्न मनी इनटू सच स्कीम्स एंड सच स्कैम्स। जो आठवीं टिप है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपके पाकिस्तान में रिलेटिव्स या आपके जो दोस्त हैं या कोई भी आपका इस तरह का सर्कल है, उसमें कुछ लोग होंगे जो कि ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस कर रहे होंगे, उनके इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होंगे। तो उनको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उनको पैसा चाहिए होता है अपने बिज़नेस को फ्लोरिश करने के लिए, या उसके अंदर अगर कोई लॉसेज हैं तो उनको कवर करने के लिए या उसको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए। तो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ स्लीपिंग पार्टनर्स, यानी कि वो ऐसे पार्टनर्स चाह रहे होते हैं जो कि उनके बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकली फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन विद देयर इन्वेस्टमेंट्स वो उसके अंदर कुछ परसेंटेज के शेयर होल्डर्स बनेंगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्मार्ट व्हेन सेलेक्टिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स। क्योंकि जो भी बिज़नेस है जिसके अंदर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर्स के साथ आपकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, उनका बिज़नेस मॉडल क्या है, उनके बिज़नेस की आपको विजिबिलिटी कितनी होगी, उसके अंदर किस हद तक वो आपके साथ बैलेंसेस के हवाले से, फाइनेंशियल्स के हवाले से, उनकी जो बिज़नेस गोल्स हैं, उनकी जो बिज़नेस प्लान्स हैं, उनके जो बिज़नेस रिस्क्स हैं, या उनके जो बिज़नेस की एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस डिसीजन मेकिंग में क्या आपको किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, आपके साथ जो भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है या लॉस शेयरिंग हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, और किस हद तक आप उससे सेटिस्फाई होंगे। प्लस जो भी आपका दोस्त या आपका रिलेटिव या जिस भी बंदे के साथ अगर पोटेंशियल पार्टनर आपका बनना चाह रहा है, तो उसके बारे में, उसकी पास हिस्ट्री जानना, उसके बारे में मालूमात लेना कि वो किस कदर बिज़नेस के अंदर वेल अवेयर्ड है और किस कदर वो ऑनेस्टली बिज़नेस को डील कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि किसी का बिज़नेस ऑलरेडी डूब रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि थोड़े से पैसे कवर करने के लिए किसी और को अपना पार्टनर बना लें, और उससे जो पैसे बनाएं उसको फिर वो अपने जो बिज़नेस लॉसेज हैं उनको कंपनसेट करने के लिए यूज़ करें, और उसके बाद फिर वो भी हाथ मलता रह जाए और ये भी हाथ मलते रह जाए। सो इट नीड्स वेरी careful and smart approach to decide when someone is approaching you for a potential business partnership. जो नाइन्थ पॉइंट है वो ये है कि यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज़ द डिजिटल। सो डिजिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वक्त की ज़रूरत है। आई डोंट मीन टू से कि आप डायरेक्टली सिर्फ क्रिप्टो के अंदर चले जाएं और बिटकॉइंस वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। मैंने पर्सनली बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, क्योंकि आई डोंट नो, यू माइट डिसएग्री, लेकिन जो अनरेगुलेटेड या इस तरह के बिजनेसेस होते हैं, तो मैं पर्सनली अपनी हार्ड अर्न मनी को उसके अंदर डालने को प्रेफर नहीं करता। बट देर आर सो मेनी केसेस, सो मेनी पीपल जिन्होंने इस तरह की क्रिप्टो करेंसी वगैरह के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉसेज उठाए। बट हेयर डिजिटल एसेट्स डजंट मीन ओनली द क्रिप्टो, इट मीन्स के इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आई नो मैनी पीपल के जो यूट्यूब चैनल्स को बने बनाए यूट्यूब चैनल्स को ख़रीद देते हैं, फिर उसमें से वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं या ब्लॉग्स बनाते हैं, फिर उनको फ्लिपा और इस तरह की वेबसाइट के ऊपर फ्लिप कर देते हैं, बिजनेसेस को सेल कर देते हैं, वहाँ से नए बिजनेसेस को वहाँ पे उठा लेते हैं, फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस करके उन बिजनेसेस को बेच देते हैं। इसी तरह आई नो सम पीपल जो कि अच्छी अच्छी जो प्रीमियम डोमेन्स होती हैं वो उनको उठा लेते हैं और उनको फिर अच्छी कीमत के ऊपर बेच देते हैं। और इसके अलावा अमेज़न के ऊपर अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। सो देर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच आर रिलेटेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। और अगर आप डिजिटल एसेट्स अपने बनाते हैं और उसके ऊपर अपना पैसा लगाते हैं, तो यू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन दैट इफ़ यू आर मोर इनटू द इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। सो इस चीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्यूचर में इससे आप बेहतर तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 10 इज़ के जो दुनिया में कितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हों, उसमें जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, और अपने आप को जो अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए, या मार्केट की जो डिमांड्स हैं बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, या किसी भी लिहाज से उनके बारे में अगर आप अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से इक्विप कर रहे हैं, नए जो स्किल्स हैं उनको सीख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो आप अपना जो जॉब है उसके हवाले से लेटेस्ट जो सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, अगर उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, या अपने बिजनेस जो है उसके हवाले से अगर आप कुछ इस तरह के वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, इस तरह के सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, या उसके हवाले से जो भी लिटरेचर है उसको ख़रीद के पढ़ रहे हैं, वट एवर इज़ योर बिजनेस और वट एवर इज़ योर जॉब, द नेचर ऑफ़ योर बिजनेस और जॉब, दैट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी जो भी जॉब है ये जॉब फॉर एवर नहीं होती। मे बी यू हैव टू चेंज, यू हैव टू स्विच टू अनदर कंपनी। तो वहाँ पर क्या डिमांड्स हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ इन हैं, उसके आप उसको आपको अपने आप को इक्विप करना चाहिए, वो लर्न करनी चाहिए। प्लस अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसा नॉलेज है जो आपको फ़ायदा दे सकता है टू बेटर मैनेज योर बिज़नेस, टू ग्रो योर बिज़नेस। तो इस तरह के जो स्किल्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप पैसा लगाते हैं तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन हैव। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपसे कन्वे की गई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इन फ्यूचर वी विल हैव मोर वीडियोज़ लाइक दिस ऑन पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स। थैंक यू।